हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी का। मस्त। तो आज हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया समीकरण यानी लेसन 1। इसमें पूरी लेसन में हम उन प्रश्नों को देखेंगे जो आपके एग्जाम में, चाहे प्री के एग्जाम हो चाहे बोर्ड एग्जाम हो, हर एक तरह से प्रश्न वही आएंगे जो इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे। जो इस लेसन के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो इस लेसन के जो आपके स्कूलों में चाहे एग्जाम हो चाहे टेस्ट हो या बोर्ड की एग्जाम क्यों ना हो, जो भी प्रश्न आ सकते हैं पूरे प्रश्न यहीं से आएंगे 100%। तो मेरे प्यारे बच्चे, आप वीडियो को पूरा देखिए, चीजों को समझिए, फिर कहां समस्या आती है कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताइए। हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री, क्लास 10th केमिस्ट्री और लेसन 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। यह क्या है, क्या नहीं है, परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन क्या है, भौतिक परिवर्तन क्या है, समीकरण कैसे लिखी जाती है, समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, इन सभी बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। बात समझ में आया? तो आप लोग बैठ जाइए अच्छे से, मस्त, और पढ़ाई का आनंद लीजिए। चलिए, दिया हमारे सामने रासायनिक अभिक्रिया समीकरण यानी रासायनिक अभिक्रिया क्या है और ये समीकरण क्या है। इससे पहले इस लेसन से जुड़ी कुछ बातों को हम लोग जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। इस लेसन से जुड़ी पहले हम एक बात जानते हैं, परिवर्तन। परिवर्तन परिवर्तन मेरे प्यारे बच्चे, परिवर्तन किसी भी बच्चे के अंदर, किसी भी व्यक्ति के अंदर, किसी भी सिस्टम में, कहीं भी परिवर्तन बहुत जरूरी है। अगर आपके अंदर परिवर्तन नहीं होता है, समय के अनुसार आप नहीं ढलते हैं, तो जिंदगी भी आपके लिए बहुत समस्या बन सकती है। इसलिए परिवर्तन हमारा फर्स्ट लेसन है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसमें हम लोग बात करेंगे पहले परिवर्तन। आपने क्लास 9th में पढ़ रखी है परिवर्तन क्या होता है। तो परिवर्तन गुरुजी कितने प्रकार के होते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चे, परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है भौतिक, एक होता है भौतिक परिवर्तन। जी गुरुजी, हमने तो पढ़ा था। एक होता है भौतिक परिवर्तन और एक होता है रासायनिक। एक होता है रासायनिक परिवर्तन। आपने क्लास 9th में पढ़ रखा है कि परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है फिजिकल चेंज और एक होता है केमिकल चेंज, यानी भौतिक परिवर्तन और क्या होते हैं भाई, रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन को कहा जाता है फिजिकल चेंज, इसको कहा जाता है केमिकल चेंज। यानी आपने पढ़ा है कि परिवर्तन यानी कुछ चीजों में कुछ बदलाव हो जाए, कुछ चीजों में कुछ बदलाव हो जाए, यानी कुछ चीजें बदल जाए, यानी कुछ चीजों में कुछ बदलाव हो जाए, उसे हम परिवर्तन कहते हैं। ये किस तरह से परिवर्तन होता है? कुछ चीजों को लेते हैं, मान लीजिए कोई वस्तु है जिसके रूप बदल सकते हैं। क्या बदल सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे? जिसके रूप बदल सकते हैं। कोई वस्तु है जिसमें कुछ परिवर्तन किया गया, उसके परिवर्तन करने में उसके रूप को बदला जा सकता है, बात सही है। उसके आकार को भी बदला जा सकता है, यह भी बात सही है सर। यानी उसके रूप को बदला गया, उसके आकार को बदला गया, कभी उसके संगठन को बदला जा सकता है।
संगठन को बदला जा सकता है, उसके गुणों को बदला जा सकता है कि उस वस्तु की क्या गुण है। जैसे अगर आपके सामने हम एग्जाम्पल रखें तो कभी आपने देखा होगा कि जो दही होता है, शुरू का जैसे ताजा दही हो तो खाएंगे तो बहुत ही मस्त मीठा लगता है, कुछ समय बीत जाए वही दही को खाते हैं तो खट्टा लगता है। क्यों? यानी उसके कुछ चीजों में परिवर्तन तो हो गया ना। दूध है, उससे दही में परिवर्तन किया जा सकता है। आप देखे होंगे भोजन यानी खाद्य पदार्थों को, जब खाद्य पदार्थ जस्ट बनते हैं कितना स्वादिष्ट लगता है, वाह क्या स्वादिष्ट है, इतने मजे से आप खाते हैं। उसी खाद्य पदार्थों को कुछ समय तक खुला छोड़ दिया जाए तो उस खाद्य पदार्थों में परिवर्तन आ जाते हैं, उसकी रूप तो नहीं बदलते हैं लेकिन उसके स्वाद में परिवर्तन आ जाते हैं। यानी कोई भी खाद्य पदार्थ हो गया यानी किसी प्रकार की वस्तु हो गई जिसके इन सभी चीजों में परिवर्तन होता है। बहुत से ऐसे परिवर्तन होते हैं, इन सब चीजों को देखा जाए तो सब क्या कहलाते हैं बाबू? परिवर्तन। अब परिवर्तन हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, एक होता है भौतिक परिवर्तन और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। आप अपने क्लास 9 के स्कूलों में, कोचिंगों में आपके सर खूब बढ़िया से पढ़ाए होंगे कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है। आपके सर यह भी बताए होंगे कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। चलिए आज हम लोग जानते हैं थोड़ी कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। उसके बाद से हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, चीजों को समझेंगे। आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझे भौतिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक परिवर्तन में कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके रूप बदल जाते हैं, आकार बदल जाते हैं, लेकिन उनकी मूल जो संगठन होती है वह पुनः उसी अवस्था में आ जाती है, पुनः उसी अवस्था में आ जाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपके सामने हम रखते हैं कि अगर हम बर्फ लिए हैं, क्या है भाई? हमारे पास क्या है? बर्फ। अगर हमारे पास बर्फ है, इसमें कुछ हम ताप बढ़ाएंगे, ताप इसको देंगे, यह बर्फ किस में बदलेगा? जल में बदलेगा। बात सही है सर। यानी बर्फ का जल में बदलना, बर्फ के जल में बदलना, आकार बदल गई, बर्फ ठोस अवस्था में पाया जाता है। बर्फ किस अवस्था में पाया जाता है भाई? ठोस अवस्था में पाया जाता है, जबकि जल द्रव अवस्था में पाया जाता है। आप देखेंगे कि इस द्रव में भी कुछ परिवर्तन ताप में किया जाए तो यह गैस में बदल सकता है, यानी जिसे वाष्प कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्प। यह किस में बदला मेरे भाई? गैस में बदल गया। तो आपने देखा कि एक पदार्थ हमारे सामने था, उसका नाम था बर्फ। बर्फ के तापमानों में जब हम परिवर्तन किए तो यह बर्फ किस में चला गया? जल में। यानी कितनी आसानी से परिवर्तन हो गया जल में। यह बर्फ जल में परिवर्तन होने के बाद से जल के तापमानों को बढ़ाया गया, इंक्रीज किया गया, तो यही वाष्प में परिवर्तन हो गया। फिर आप जानते हैं कि वाष्प ऊपर जाएगा, फिर बारिश की बूंदों के रूप में हमारे पृथ्वी पर पुनः आ जाएगा, पुनः यह जल की अवस्था में आ गया। फिर उसके तापमानों को कम करेंगे, बर्फ की अवस्था में आ गया। यानी आपने देखा कि हाँ, वस्तु तो हमारे सामने बर्फ थी, कभी कभी वो ठोस में थी, तो कभी वह द्रव में बन गया, तो कभी वह गैस में भी बन गया, लेकिन उसकी जो मूल संगठन है वह नहीं बदला, वह अपने उसी अवस्था में आने का प्रयास किया और आया भी। ऐसे चीजों को कहा जाता है भौतिक परिवर्तन। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि भौतिक परिवर्तन कह रहा है कि जिस परिवर्तन में पदार्थ के केवल आकार बदले, क्या बदले मेरे प्यारे बच्चे? पदार्थ का केवल आकार बदले। क्या बदले? आकार। इस कलम का यूज करते हैं।
उसका रूप बदल जाए, उसकी अवस्था बदल जाए, यानी कह रहा है कि जिस परिवर्तन में केवल आकार बदल जाए, रूप बदल जाए और उसकी अवस्था बदल जाए, यानी ऐसा परिवर्तन हो जिसके आकार बदल जाए, रूप बदल जाए और अवस्था में भी परिवर्तन हो जाए, लेकिन उसकी जो रासायनिक संगठन है, यानी रासायनिक जो संगठन है वह परिवर्तन ना हो, तो इसे क्या कहा जाता है? भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। यानी जिस परिवर्तन में आकार बदले, रूप बदले, अवस्था बदल जाए, लेकिन उसकी रासायनिक परिवर्तन में, रासायनिक संगठन में किसी प्रकार की परिवर्तन ना हो, तो उसे क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। मेरे प्यारे बच्चे, एक बात आप लोगों को मैं बताता हूं यहीं पे, यह फर्स्ट पेज है आपके लेसन का। परिवर्तन दो प्रकार के, एक भौतिक परिवर्तन, एक रासायनिक परिवर्तन। अभी आपने देखा कि परिवर्तन दो प्रकार के, एक भौतिक परिवर्तन, एक रासायनिक परिवर्तन। आप चाहें तो कॉपी कलम उठाइए और नोट्स बनाना चालू कीजिए। आप अपने हाथों से जो नोट्स लिखते हैं वह आपके लिए बहुत ही फायदा होता है बोर्ड एग्जाम के लिए। भौतिक परिवर्तन यानी जिस परिवर्तन में पदार्थ का केवल आकार, रूप और अवस्था बदले, लेकिन उसके रासायनिक गुणों में किसी प्रकार का परिवर्तन ना हो, तो उसे क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं आप कि बर्फ का पिघलना। बर्फ पहले ठोस अवस्था में है। बर्फ किस अवस्था में है? ठोस अवस्था में है। गर्मी देने पर, यानी इसके उष्मा में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन करने पर यह बर्फ किसमें परिवर्तन हो गया? पानी में, यानी द्रव अवस्था में परिवर्तन हो गया। लेकिन इसमें केवल अवस्था बदली है। पदार्थ वही है H2O, यह केवल अवस्था में परिवर्तन हुआ है, किसी प्रकार की अन्य चीजों में परिवर्तन नहीं हुआ है। कह रहा है पानी का उबलना, यानी पानी देख रहे हैं या द्रव अवस्था में है, जल द्रव अवस्था में है। जब इसमें गर्म करने पर यह वाष्प की अवस्था में ऊपर जा रहा है, इसमें भी केवल अवस्था बदली है, लेकिन पदार्थ वही है। इससे स्पष्ट होता है कि जिन भी परिवर्तन में केवल आकार बदले, रूप बदले, अवस्था बदले, ऐसे परिवर्तन जब होते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं भौतिक परिवर्तन। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? भौतिक परिवर्तन। आप लोग एक बार फिर से मेरी बातों को सुनेंगे। जिस परिवर्तन में पदार्थ की आकार, रूप और अवस्था परिवर्तन होता है, लेकिन उसके रासायनिक गुण परिवर्तित नहीं होते हैं, ऐसे परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो भौतिक परिवर्तन कहते हैं। कागज का फट जाना, कागज को लिए इसको फाड़ दिए, कागज को लेके क्या कर दिए? फाड़ दिए। जैसे मेरे पास एक कागज है, इसको मैंने उठाया और ऐसे इसको फाड़ दिया, इसमें परिवर्तन हुआ। यह पहले इस डिजाइन का दिखता था, अब यह कागज ऐसे डिजाइन हो गया। बस इसके क्या बदले हैं भाई? इसके रूप बदल गए, इसके आकार बदल गए, लेकिन आज भी इसकी मेन जो बातें हैं वह है कागज। बातें क्या है? तो मेन बात है तो कागज। बात समझ में आ गया? कागज का फटना, कागज को जब फाड़ेंगे तो फटा हुआ कागज, इसकी आकार तो बदली है लेकिन पदार्थ वही है। कह रहा है कि लोहे की कील कर पीट कर मोड़ना। आप देखे होंगे जो लोहार होते हैं लोहे को गर्म करते हैं, पीट कर उससे कोई आकार देते हैं, फिर भी कहा तो जाता है लोहा ही। यानी ऐसी चीजें परिवर्तन होते हैं जो पुनः उसी अवस्था में आ जाते हैं, फिर जिस आकार में उसे बदला गया उस आकार में पुनः उसे लाया जा सकता है। ऐसे परिवर्तन को कहा जाता है क्या? तो भौतिक परिवर्तन। देखिए क्या कह रहा है विशेषता में कि कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। यह बात आप इंपोर्टेंट करिएगा, कि भौतिक परिवर्तन में कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। यस गुरुजी, इस बातों को आप समझिए कि भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, बस उसकी कुछ चीजों में परिवर्तन हो जाते हैं। परिवर्तन अक्सर वापस किया जा सकता है।
यानी जो चीजें हमने बदला है इस रूप से इस रूप में बदला है उसे पुनः हम प्राप्त कर सकते हैं। केवल रूप बदलता है, आकार बदलता है, अवस्था बदलती है, लेकिन उसकी जो रासायनिक संगठन होती है वह नहीं बदलती है। यानी भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ओके, पुनः उस पदार्थ को उस अवस्था में वापस लाया जा सकता है, यह भी सही है। रूप बदल जाता है, आकार बदल जाता है, अवस्था बदल जाता है, लेकिन कोई उसकी रासायनिक संगठन नहीं बदलती है। जिस प्रकार सोच सकते हैं आपके दोस्त बदल जाते हैं। कौन से दोस्त, अब आप जानिए। उतना तुम नहीं बता सकते, लेकिन बदल जाते हैं। बदलने के बाद से व्यक्ति वही है, किसी और से बात करेगा, आपसे नहीं करेगा। कोई नया पदार्थ वहां नहीं बना, बस पर्सन चेंज हो गया। परिवर्तन तो वही भौतिक परिवर्तन। बर्फ का पिघलना एग्जाम्पल के रूप में रखा गया, बर्फ का पिघलना, पानी का उबलना, कागज का फटना, लोहे के कील को मोड़ना, ये सब क्या कहलाते हैं? भौतिक परिवर्तन। यानी आपने समझा कि परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक का नाम है भौतिक परिवर्तन और एक का नाम है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन मतलब ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी प्रकार की नया पदार्थ नहीं बनती है। इसमें पूरा उस पदार्थ को वापस लाया जा सकता है। इसके रूप बदलते हैं, आकार बदलते हैं, अवस्था बदलती हैं, लेकिन रासायनिक संगठन नहीं बदलती हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसे क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। आप इसे सुंदर सा एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप अपने नोट्स बना सकते हैं। चलिए आप इसे सुंदर सा एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब भौतिक परिवर्तन के बाद से हम लोग देखते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में एक बात याद रखिएगा, जैसे बात आया रासायनिक परिवर्तन, यहाँ पे कोई नया पदार्थ बनता है मेरे प्यारे बच्चे। यहाँ पे नया पदार्थ क्या होता है? बनता है। कह रहा है कि रासायनिक परिवर्तन, कह रहा है जिन परिवर्तन में पदार्थ की रासायनिक संगठन बदल जाते हैं, जिन परिवर्तन में पदार्थ के रासायनिक संगठन बदल जाते हैं, बदल जाते हैं, यहाँ पे कुछ देखिएगा, बदल जाते हैं, बदल जाते हैं और एक नया पदार्थ बनता है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। यानी ऐसा परिवर्तन जिसमें एक नया पदार्थ बन जाए, जिसमें एक नया पदार्थ बन जाए, ऐसे परिवर्तनों को कहा जाता है रासायनिक परिवर्तन। बातें समझ में आई? यानी ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया चीजें बने, जैसे दूध हो, दूध से दही बन जाए, दूध से दही बन जाए। तो पहले था हमारे पास क्या? दूध। हमारे पास क्या था? दूध। दूध किस में बदल गया भाई? दही में। यानी नया परिवर्तन हो गया। दूध है, जल गया, जलने के बाद से दूध का जल जाना एक नया पदार्थ बन जाता है। जलने के बाद से कोई भी, यानी जलकर खत्म भी हो सकता है, खोआ बन सकता है, जो भी चीजें बन सक जाए, या दूध से जो भी चीजें प्राप्त हो जाए, नई चीजें बन जाए। दूध से मिठाइयां बन जाए, दूध से चाय बन जाए, इन तमाम चीजें जब परिवर्तन हो जाते हैं, ये सब चीजें क्या कहलाते हैं? ये रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। यानी आपके सामने कुछ परिवर्तन में कुछ नए पदार्थ जब मिलते हैं, ऐसी अवस्था में इस परिवर्तन को कहा जाता है रासायनिक परिवर्तन। आप समझ सकते हैं? देखिए क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? जाते हैं और एक नया पदार्थ बन जाते हैं, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। आप हेडिंग करेंगे रासायनिक परिवर्तन, यानी जिन पदार्थों में रासायनिक संगठन बदल जाता हो और एक नया पदार्थ का निर्माण होता हो, उसे क्या कहते हैं? रासायनिक
परिवर्तन। जैसे इसकी विशेषता क्या थी? भौतिक परिवर्तन की विशेषता थी कि इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। इसकी विशेषता है कि इसमें कोई नया पदार्थ बनता है, इसे वापस नहीं किया जा सकता है। भौतिक परिवर्तन में वापस किया जा सकता था, दोनों को ध्यान से समझिए। उसमें नया पदार्थ नहीं बनता था, इसमें नया पदार्थ बनता है। उसमें वापस किया जा सकता था, इसमें वापस नहीं किया जा सकता है। इसमें कह रहा है गंध हो, ताप हो आदि में बदलाव हो सकते हैं। जैसे लोहे में जंग लगना, दूध का जलना, खाना पकना, रोटी बनना। क्या आप आटे से रोटी बना लेते हैं? लड़कियां ध्यान सुनिए, लड़कियां आटे से रोटी बना लेते हैं, क्या रोटी से आटे बना देंगे? नहीं, यानी आप परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। अभी हमारे सामने एक और परिवर्तन है, जिससे आप देखेंगे कि हमारे सामने एक माचिस है और माचिस को हमने जलाया, देखिए जल रहा है, और यहां पे हमने एक कागज को जलाया, देखिए कागज को जलाया हमने, कागज, यहां परिवर्तन हुआ। देखिए अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो मिला है वह केवल क्या है? तो राख है। यानी हमारे पास जो प्राप्त हुआ है वह केवल क्या है? तो राख है। अब देखिए यह राख हमको मिल गया, देखिए यानी कागज जलकर राख में परिवर्तन हो गया। अब आप बताइए कि क्या इस राख को हम पुनः कागज बना सकते हैं? तो नहीं। यानी कौन सा परिवर्तन हुआ? यह हुआ हमारा रासायनिक परिवर्तन, यानी कागज का जलना और राख में बदलना। देखिए राख हमारे सामने आ गया, इस राख को हम पुनः कागज नहीं बना सकते हैं। ऐसे परिवर्तन क्या कहलाते हैं मेरे प्यारे बच्चे? रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि लोहे का जंग लगना, दूध का जलना, ये सब क्या है? रासायनिक परिवर्तन होता है। इसमें रंग की बदलाव हो सकती है, गैसों का निकलना हो सकता है, बहुत से ऐसी चीजें हो सकते हैं, उसकी संगठन बदल सकती हैं, नया पदार्थ बन जाता है, पूरा उसे उस पदार्थ में वापस नहीं किया जा सकता है। इसे क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। आपने देखा कि परिवर्तन क्या है? परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन। आपने देखा भौतिक परिवर्तन क्या है कि वे परिवर्तन जिसके रूप बदल जाए, आकार बदल जाए, रंग बदल जाए, लेकिन रासायनिक संगठन ना बदले, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, इसे पुनः उस अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है, जिसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन यानी ऐसा परिवर्तन जिसमें रूप बदल जाए, रंग बदल जाए, आकार बदल जाए और बहुत उसकी रासायनिक संगठन भी बदल जाए, ऐसे कहा जाता है रासायनिक परिवर्तन। इसमें नया पदार्थ बनते हैं, इसे पुनः उस अवस्था में वापस करना मुश्किल है। यानी आपने समझ गया कि परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन क्या है, भौतिक परिवर्तन क्या है, इन चीजों को समझ गए। अब चलिए हम लोग फटाक से चलते हैं लेसन की तरफ, यानी हम लोग लेसन की तरफ चलते हैं। तो लेसन का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अब रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो फर्स्ट हेडिंग हमारे पास है रासायनिक अभिक्रिया। अभी तक आपके पास कापी कलम तो हो ही गया होगा, आप वहां से नोट करना चालू करिए, अपनी नोट्स खुद लिखिए और एक बेस्ट नोट्स बनाइए। ज्यादातर फोकस अपने लिखावट पे कीजिए, फिर लर्निंग पे कीजिए, समझने पे कीजिए, ताकि बोर्ड में आपको पूरे 70 में 70 साइंस आ सके। देखिए रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, यानी रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, यानी जब कोई पदार्थ मिलता है, कुछ नए पदार्थों को बनाता है, तो कुछ तो उसके बीच की क्रिया होती होगी ना। कहा जब एक या एक से अधिक पदार्थों के परमाणु पुनः व्यवस्थित होकर एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो इस परिघटना को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अभी आपके सामने मैंने कागज को जलाया, कागज देखा कि अभी आप कागज को जलाने पर
कागज को जलाने पर, यानी कागज को जब हमने जलाया तो बाहर इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन भी उसे मिला, ऑक्सीजन भी उसे मिला, यानी कागज को जलाने पर राख प्राप्त हुआ। कागज को जलाने पर क्या प्राप्त हुआ? राख प्राप्त हुआ। यानी जैसे हमने देखा कि कागज को जब जलाया जा रहा है मेरे प्यारे बच्चे, कागज को जब जलाया जा रहा है तो इससे एक चीजें प्राप्त हो रही है जिनकी नाम है राख। यानी एक नया पदार्थ है कि नहीं है, यानी एक न्यू पदार्थ है कि नहीं है आपके सामने, आपके सामने यह एक नया पदार्थ है। कागज को जलाया उससे राख मिली, यानी कागज भी तो भाग लिया नदी, यह भाग लिया ना उस क्रिया में। और कागज क्यों जला? क्योंकि यहां पे ऑक्सीजन उपस्थित है। जब ऑक्सीजन उपस्थित है, कागज में होते हैं कार्बन, जब ऑक्सीजन उपस्थित है जला और मिला हमें कार्बन डाइऑक्साइड। बातें समझ में आया? यानी कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया, कह रहा है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर उसकी जो गुण है वह पुनः व्यवस्थित होकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो इस घटना को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आप यहां से देख के लिख सकते हैं, अपनी कॉपी बना सकते हैं कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ के परमाणु पुनः व्यवस्थित होकर एक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं तो इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जो पदार्थ हमारे सामने बना उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए कार्बन और ऑक्सीजन क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, यानी कार्बन ऑक्सीजन जब क्रिया कर रहे हैं तो हमारे सामने एक नया पदार्थ मिल रहा है, उसे क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। एक बात आप ध्यान रखिएगा, एक बात मेरे प्यारे बच्चे ध्यान रखिएगा, कभी भी इस बात को ध्यान रखिएगा कि नोट, यह मोस्ट इंपोर्टेंट आपको बातें जाननी चाहिए। यानी हमारे सामने जो था कार्बन, क्या था? कार्बन, कार्बन, और यहां पे मिला हमको ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन मिला और जब यह जला तो हमको मिला कार्बन, कार्बन डाई ऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड हमको मिला। इस बात का ध्यान रखिए, इसे संकेत के द्वारा लिखते हैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन, यानी क्रिया किया तो मिल गया हमको कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन इसमें एक बात सोचने वाली है कि जो भाग लेता है यह क्या है? यह क्या है? तो इसे कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं? अभिकारक। यह अभिकारक एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, यह हो सकता है। यानी जो चीजें भाग लेती हैं, जैसे आपने सब्जी बनाया, क्या बनाया? सब्जी। मेरे प्यारे बच्चे आपने क्या बनाया? सब्जी। या उसमें भाग लिए आलू, भाग लिए गोभी, भाग लिया नमक, भाग लिया मसाला, भाग लिया तेल, ये सभी चीजें उसमें भाग लिए। और इन सभी चीजों को हम क्या कहते हैं? इन सभी चीजों को हम क्या कहते हैं? इन सभी चीजों को कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं? अभिकारक। बात समझ में आई? यानी जितने चीजों को हमने लिया उसे बनाया उसे कहते हैं अभिकारक। जो चीजें हमारे पास प्राप्त हुए इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं उत्पाद। क्या कहते हैं? उत्पाद। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे? उत्पाद। जब ये क्रिया किया तो हमारे सामने क्या मिल गया? यानी उत्पाद। बात तो समझ में आ गई सर? सोचिए कि आप कितना मेहनत करते हैं, कितना मेहनत करते हैं, कितना मेहनत करते हैं कुछ अपने खास दोस्त को देने के लिए।
आपकी आपकी वाली जब आपको मैगी बना के दी, केवल मैगी नहीं, उस मैगी में मसाला था, नमक था, तेल था, प्याज थी, मिर्च थी, ये सब चीजें उसमें डालकर आपको एक स्वादिष्ट मैगी यानी उत्पाद तैयार करके दिया। आपने खाया, आपकी बॉडी में गया, बॉडी को पचाया। यहाँ भी एक अभिक्रिया होती है जो आगे हम लोग क्लासों में देखेंगे। यानी बातें आपको समझ में आ गई? बातें समझ में आ गई नहीं आ गई? आप कोई पूछिएगा कि मैगी दी थी तो क्या क्या डाली थी, और जब उसमें जो चीजें डाली थी उसे क्या कहते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्या कहते हैं बाबू? तो इसे कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं? अभिकारक। बात आपको समझ में आया कि जो चीजें भाग लेंगे इन चीजों को क्या कहा जाता है? अभिकारक। इनसे जो चीजें बनेंगी उसे क्या कहा जाता है? उत्पाद। बात आपको समझ में आ गई? रासायनिक अपक्रिया यानी जब एक या एक से अधिक पदार्थों के परमाणु पुनः व्यवस्थित होकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इस परिघटना को क्या कहते हैं? रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। बात समझ में आई? यस सर। चलिए इसी बात पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी जिन चीजों पे हम लोग चर्चा कर रहे थे उसमें था एक अभिकारक, यानी किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को जो शुरू में भाग लेते हैं, शुरू में ध्यान रखिएगा, शुरू में किसी भी रासायनिक अपक्रिया में जो पहले भाग लिए उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं? अभिकारक। जैसे अभी आपको मैंने बताया कि अगर हाइड्रोजन मिल जाए ऑक्सीजन के साथ तो एक क्रिया करके बनाएगा H2O, जल बनाएगा। यह जो चीजें इसमें है इन चीजों को कहेंगे हम, क्या कहेंगे भाई? अभिकारक। क्या कहेंगे? अभिकारक। बन के तैयार जो हुआ, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलाया गया तो जल बन गया यानी उत्पाद हो गया। उसी प्रकार कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर बनाया हमारे सामने क्या भाई? कार्बन डाइऑक्साइड। जो यह चीजें हैं इसे कहा जाएगा अभिकारक। क्या कहा जाएगा? अभिकारक। यह चीजें जो हमारे सामने मिले इसे क्या कहा जाएगा? उत्पाद। क्या कहा जाएगा? उत्पाद। बातें आपको समझ में आया? यानी अभिकारक और उत्पाद जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। जो चीजें अभिक्रिया में के फलस्वरूप, अभिक्रिया के फलस्वरूप नया पदार्थ बनते हैं उसे क्या कहते हैं? उत्पाद। यानी अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थ हमारे सामने आते हैं उसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे? उत्पाद। ध्यान से देखिए, आप लिख सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप यानी जो अभिक्रिया होने के बाद से, मैगी बनने से पहले मैम ने क्या क्या डाला था, तब बन गया मैगी। क्या बन गया? मैगी। मैगी तो हमने खाया, मतलब हमने नहीं, आपने खाया। मैगी तो खाया, लेकिन जो चीजें डाली गई इन चीजों को कहा जाता है अभिकारक। जो चीजें बन के प्राप्त हुआ क्या कहते हैं? उत्पाद। बात समझ में आया? यानी रासायनिक अभिक्रिया में जो चीजें भाग लेती हैं उसे अभिकारक कहते हैं, जो चीजें न्यू बनते हैं उसे उत्पाद कहते हैं। बात यहां तक आपको समझ में आ गई? चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं रासायनिक समीकरण, यानी रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण क्या है? आपसे बेटर तो हम नहीं जानते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या है। आपको याद है पिंकी? पिंकी पूरा नहीं लिखाएगा, कोई जान जाएगा, बस पी लिखाता है। आपका नाम राम, पी प्लस आर, अब क्रिया किया पीआर। यानी पूरी नाम नहीं लिखी जाती है कि किसी को पता ना चले बस संकेत दिखाया जाता है, ऐसे बन जाता है। क्या बना रहे हैं सर? ऐसे में लिखा जाएगा पी, ज्यादा समय इसको नहीं रखा जाएगा, हटा दिया जाए तो कोई देख लेगा तो गड़बड़। यानी आप अपने दोस्तों का नाम एक संकेतों के द्वारा डिनोट करते हैं। क्या करते हैं? संकेतों के द्वारा डिनोट करते हैं, जिसे कहा जाता है रासायनिक समीकरण। समझिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया को
उसमें भाग लेने वाले तत्वों को, बनने वाले पदार्थों को सूत्र संकेतों के द्वारा दर्शाया जाता है। इसे कहते हैं रासायनिक समीकरण। यानी किसी भी अभिक्रिया में कुछ तत्व भाग लिए हैं, उसमें जो पदार्थ बने हैं उसे कहा जाता है अभिकारक और उत्पाद, लेकिन उन्हें जब लिखा जाता है किसी संकेत के द्वारा तो उसे कहा जाता है समीकरण। जैसे मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम को हम किसे दर्शाते हैं भाई? Mg से। मैग्नीशियम को Mg से। मैग्नीशियम को जब हम क्रिया कराते हैं, मैग्नीशियम को जब हम क्रिया कराते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, मैग्नीशियम को जब हम क्रिया कराते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो जो हमारे सामने प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या कहते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो हमारे सामने प्राप्त हुआ, अब इसे हम क्या कर रहे हैं? इसे हम डिनोट कर रहे हैं किसके माध्यम से? तो सूत्र और संकेतों के माध्यम से। इसको पूरा नाम हम नहीं लिख रहे हैं, यानी संकेतों के माध्यम से लिख रहे हैं। आपके सामने जैसे कार्बन, जी गुरुजी, प्लस करते हैं ऑक्सीजन, जब क्रिया होता है तो ये चीजें क्या बन गई भाई? कार्बन डाइऑक्साइड। यानी इन चीजों को हम जो लिख रहे हैं, ये संकेतों के द्वारा लिख रहे हैं। और एक बात आपको बताते हैं, यह समीकरण संतुलित नहीं है, इसे कंकालीय समीकरण कहा जाता है। कंकाल कहा जाता है, कंकाल, यह कंकालीय समीकरण है। यह संतुलित भी नहीं है, यह सब असंतुलित है। ये सब समीकरण क्या है? असंतुलित है, यानी इसे कंकालीय समीकरण कहा जाता है और यह सब असंतुलित है। आप देख सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों तथा उससे बनने वाले पदार्थों को सूत्र संकेतों द्वारा प्रदर्शित करने की विधि को रासायनिक समीकरण कहते हैं। बात समझ में आ गई? रासायनिक समीकरण लिखा कैसे जाता है, इस बातों को आप देख सकते हैं कि रासायनिक समीकरण लिखना, रासायनिक समीकरण को लिखना, रासायनिक समीकरण को लिखना, यानी रासायनिक समीकरण को लिखा कैसे जाता है? आपने अभी देखा कि हमने मैग्नीशियम लिखा और मैग्नीशियम का पूरा नाम ना लिखकर हमने लिखा केवल मैग्नीशियम, प्लस हमने किया ऑक्सीजन, प्लस हमने क्या किया? ऑक्सीजन, और जब मैंने बना दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। यह हमारे पास जो समीकरण मिला, यानी इस तरीकों से लिखा, यानी संकेतों के द्वारा लिखा, तो इसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी इसी तरह से लिखा जाता है। और यह आपको पता है कि संतुलित नहीं है, यह असंतुलित है। यह क्या है? असंतुलित है। बात समझ में आ गई? चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, यानी रासायनिक समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण एक ऐसी समीकरण जिसके जो उत्पाद हैं LHS बनाम की जो RHS है, LHS और RHS है, जो LHS है और RHS है, जब ये दोनों आपस में बराबर होता है तो यह समीकरण संतुलित होती है। जैसे अभी आपने देखा कि Mg आप प्लस सर ने लिखा O2, जब इसका क्रिया कराए तो हमने कराया MgO। यहां देखिए कि Mg एक है, जी सर यहां भी Mg एक है, बात तो आपका सही है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है मेरे प्यारे बच्चे और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। यह समीकरण संतुलित नहीं है, यह समीकरण संतुलित नहीं है। यानी जब यहाँ पर Mg भी 2 होगा, ऑक्सीजन भी 2 होगा, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 होगा, Mg भी 2 होगा, तब यह समीकरण क्या होगा? संतुलित होगा। अब इस समीकरण को संतुलित करने के लिए हम कुछ चीजों को अपना लेंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे Mg 1 है
और यहाँ पर Mg 1 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, 2 से गुणा करेंगे, इधर भी 2 से गुणा करेंगे, Mg 2 ऑक्सीजन 2 मिला के पूरा 2MgO हो गया। बातें समझ में आ गया? यानी यह अभी समीकरण क्या हो गया? संतुलित हो गया। वही कह रहा है वे रासायनिक समीकरण जिनमें दोनों ओर यानी अभिकारक और उत्पाद दोनों ओर तत्वों की संख्या क्या होती है? बराबर होती है, उसे कहते हैं रासायनिक समीकरण। क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। और वह समीकरण संतुलित भी होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो जिंक है वह 1 है, तो यहाँ भी तो जिंक 1 है, SO4 यहाँ पर भी 1 है, यहाँ भी SO4 1 है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है। यानी देखा गया तो ये समीकरण क्या है? संतुलित है। आपको देखिए यहाँ से नोट भी कर सकते हैं और एग्जाम्पल भी आपको दिया गया है। यानी वे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पादों की संख्या बराबर होती है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। या CH4, यहां पे देख रहे हैं कि CH4 जो है तो इसमें कार्बन की संख्या 1 है, हाइड्रोजन की संख्या 4 है। इस साइड में आएंगे तो देख रहे हैं हाइड्रोजन की संख्या 4 है और कार्बन की संख्या 1 है। जी सर, यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 4 बन गई। इधर देखिए 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, यानी 2 यहाँ और 2 यहाँ, यानी ऑक्सीजन की भी संख्या इसमें कितनी हो गई? 4। यानी देखा कि इस जो भी समीकरण लिखा गया है यह संतुलित है। यानी संतुलित रासायनिक समीकरण वह होता है जिसके बाएं पक्ष दाएं पक्ष दोनों साइड बराबर हो। यानी जितना उत्पाद उतना ही अभिकारक, जितना अभिकारक उतना ही उत्पाद, यानी जितने चीजों को लिया गया प्रोडक्ट हमारे सामने उतनी ही चीजें प्राप्त हुआ, तो इसे कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। बात समझ में आ गई? चलिए, तो अभी तक की क्लास आपको कैसा लगा? वीडियो को पूरा देख लिया आपने, फिर आप बताएंगे कि हाँ आपको क्लास अभी तक का कैसा लगा। अगले लेक्चर में हम लोग लेके चलेंगे, कुछ समीकरण रहेंगे जिसको आपको संतुलित करना होगा, जिसमें वही समीकरण आएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में एक बार नहीं बार बार पूछा है प्रश्न। यानी ऐसे प्रश्नों को लेके हम अगले लेक्चर में आएंगे कि आपके सामने ऐसे प्रश्नों को ही रख देंगे कि सेम वही प्रश्न आपके सामने पेपर में आएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और एक दिन का इंतजार करिए, कल सुबह आपको वही वीडियो आपको मिल जाएगा। धन्यवाद। राधे राधे मेरे सभी प्यारे बच्चों को।